बच्चों, बेटा जैसे कि आप जानते हो मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं। बिल्कुल अभी शनिवार की बात है पीछे। मेरा शुगर लेवल, अब पता नहीं आप लोग जानते हैं डायबिटीज के बारे में या नहीं। शुगर लेवल रह गया था 25 और 25 का मतलब आप समझ सकते हो कि शुगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज खत्म ही हो गया था। मैं फेंट हो गया। रीजन डॉक्टर भी नहीं बता पाए क्यों, क्योंकि डायबिटीज तो 20 साल से है, कुछ गड़बड़ तो रही होगी। और अल्टीमेटली 6 दिन आनंद हॉस्पिटल में एडमिट होके आया। अभी उन्होंने मुझे ड्राइविंग करने के लिए बिल्कुल मना कर रखा है कि कभी भी दोबारा शौक ना पड़ जाए। जीना चढ़ने को मना कर रखा है। तो कुछ दिन मैं आप लोगों को यहीं पढ़ाऊंगा, जूम पर। पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शुरू में थोड़ा कम कम पढ़ाऊंगा, एकदम से वर्कलोड नहीं डाल रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फिट महसूस करने लगूंगा टाइमिंग भी बढ़ाता जाऊंगा और फिर धीरे धीरे कोचिंग पर भी आ जाऊंगा। आगे का सारा सिलेबस आपका लाइव में ही होगा। जब तक मैं पूरा फिट नहीं हूं ऑनलाइन होगा, और जब मैं पूरा फिट हो जाऊंगा तो ऑफलाइन होगा। तो ठीक है बेटा। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि हीट है क्या। हीट है क्या, इसे मेजर किस किस स्केल में करते हैं, उन स्केल्स का आपस में क्या रिलेशन है, आज का टारगेट यही है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, यदि आप लोग रिवाइज करना चाहो, क्योंकि जूम की रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत तो आ रही है फिलहाल, पता नहीं पीछे से ही बैकग्राउंड से अमेरिका से ही आ रही है। तो यदि रिकॉर्डिंग हो गई, मैंने ऑन दबा रखा है, तो ठीक है, इसे भेज दूंगा आप लोगों के ग्रुप में। और बाई चांस नहीं हो पाई तो पिछले साल की रिकॉर्डिंग मेरे में पड़ी हुई है, वो मांग लीजिएगा, आपको दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं, हीट है क्या। आज से सैकड़ों साल पहले लोग माना करते थे हीट एक फ्लूइड है। माना करते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि है, मैं कह रहा हूं माना करते थे। हो सकता है आगे चल के वो गलत साबित हो जाए। तो वो ये मानते थे फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड किसे कहते हैं? दैट कैन फ्लो, जो बह सके, जो फ्लो कर सके, वो फ्लूइड है। तो हीट भी तो फ्लो करती है। आप यदि गरम तवे पे हाथ रखो तो हीट तवे से फ्लो होकर के आपके हाथ में आ जाती है, यानी हीट फ्लोइंग। एक रॉड, लोहे की रॉड का एक सिरा गर्म करो, दूसरा सिरा थोड़ी देर में खुद ही गर्म हो जाता है, यानी हीट फ्लो करके वहां पहुंच जाती है। तो हीट फ्लो करती है। तो पुराने लोगों ने कहा कि हीट इज अ फ्लूइड। हीट इज अ फ्लूइड। हीट एक फ्लूइड है। लेकिन समस्या यहीं से बाद में शुरू हुई। उन्होंने कह दिया हीट एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम रखा कैलोरिक। कैलोरिक, आज भी आप जानते हो हीट की यूनिट कैलोरीज है। वो उसी वर्ड से आई है, कैलोरिक, CALORIC। वो कहते थे हीट एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम कैलोरिक है। जिस बॉडी में ज्यादा हीट होती है तो वो कहते थे इसमें ज्यादा कैलोरिक भरा हुआ है। जिस बॉडी में कम हीट है वो कहते थे कम कैलोरिक भरा हुआ है। जब आप एक हाई टेम्परेचर की बॉडी को लो टेम्परेचर की बॉडी से छुआते हो तो हीट हाई से लो की तरफ बहने लगती है, तो वो ये कहते थे कैलोरिक बह रहा है, कैलोरिक फ्लो कर रहा है। तो बताओ पुराने जमाने में हीट को क्या माना जाता था? बेटा जवाब देते रहना, मैं बड़ी इस समय
खराब तबीयत में पढ़ा रहा हूँ सर कैलोरिक फ्लूइड। उसे क्या, हाँ क्या कहते थे उसे, कैलोरी। और अब डेली आ जाना बेटा, नहीं तो पुरानी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो उसे कैलोरी कहा करते थे। लेकिन एक दिन एक साइंटिस्ट थे, जूल, नाम सुना होगा, उन्होंने भी बचपन में यही पढ़ा था, हीट एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड का नाम कैलोरिक है। जब ज्यादा कोई बॉडी गर्म होती है तो उसमें ज्यादा कैलोरिक होता है, जो कम गर्म होती है उसमें कम कैलोरिक होता है। टच कर दो तो कैलोरिक बह जाता है और हाई टेम्परेचर डाउन हो जाता है और लो टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये थी पुरानी थ्योरी। जूल एक दिन सर्दियों में घर के बाहर खड़े हुए थे, उन्हें ठंड लग रही थी, उन्होंने हाथ रगड़ा और बस थ्योरी फेल हो गई, कैलोरिक थ्योरी। हाथ रगड़ा और कैलोरिक थ्योरी फेल हो गई। कैसे? उन्होंने देखा ये हाथ भी ठंडा है, ये हाथ भी ठंडा है, यानी इसमें भी कम कैलोरिक है, इसमें भी कम कैलोरिक है। जब हाथ रगड़ा तो ये भी गर्म हो गया, ये भी गर्म हो गया, इसमें भी कैलोरिक यानी बढ़ गया, इसमें भी बढ़ गया। तो ये कैलोरिक आया कहां से? हीट आई कहां से? तो उन्होंने हिसाब लगाया कि ये जो मैंने वर्क किया, वर्क से हीट बनी, लेकिन वर्क से तो बनती है एनर्जी। जब उन्होंने देखा कि वर्क से हीट बनी लेकिन वर्क से तो बनती है एनर्जी, तो उन्होंने कहा हीट कोई कैलोरिक फैलोरिक नहीं है, हीट एक एनर्जी है। बस वहीं से ही एक नया कंसेप्ट आया हीट एनर्जी का। अब हम जानते हैं कि हीट इज नॉट द फ्लूइड, हीट इज एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, वैसे ही हीट एनर्जी है। हीट ज्यादा है या ना कम, नापा कैसे जाए? तो उसके लिए हमने एक स्केल बनाए, कुछ स्केल बनाए जिन्हें कहते हैं टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर की डेफिनेशन है, अच्छा मुझे याद दिला देना बैच के बाद व्हाट्सएप पे लिख के कि मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी वाली शीट आपको भेज दूंगा। समझ गए? कोई भी बच्चा दिला देना याद, बस कहीं ऐसा ना हो कि वो दिला देगा चक्कर में कोई भी ना आए। तो मेरे बेटा हीट है एनर्जी। किसी बॉडी में ज्यादा हीट है या कम हीट है, पता कैसे चलाए? तो जवाब है टेम्परेचर नाप के। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई कितना ज्यादा गर्म है या ठंडा है उसका पता चलता है टेम्परेचर से। किससे पता चलता है बेटा? टेम्परेचर से। टेम्परेचर ज्यादा है तो उसमें ज्यादा हीट है, टेम्परेचर कम है तो उसमें कम हीट है। यानी सारा खेल टेम्परेचर का है बेटा, सारा खेल टेम्परेचर का है। अब टेम्परेचर नापे कैसे? तो उसके लिए कई साइंटिस्ट लगे हुए थे अलग अलग जगहों पर, और उन्होंने एक चीज देखी, मरकरी को जब गर्म किया तो वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता है, यानी 1 डिग्री गर्म करने पर इतना फैला तो 2 डिग्री गर्म करने पर भी उतना ही फैले, मतलब हर 1 डिग्री बढ़ने पे उतना ही बढ़ेगा वॉल्यूम, यूनिफॉर्म। पहला 1 डिग्री बढ़ाने से यदि 1% वॉल्यूम बढ़ा तो अगला 1 डिग्री बढ़ाने से भी 1% बढ़ेगा, अगला 1 डिग्री बढ़ाने से भी 1% वॉल्यूम बढ़ेगा। बस यहीं से नींव पड़ गई थर्मामीटर की। उन्होंने एक कंटेनर में मरकरी भर दिया, जब इसे गर्म करते थे तो मरकरी फैल के एक्सपेंड होके बाहर गिर जाता था। ज्यादा गर्म करते थे तो ज्यादा गिर जाता था, कम गर्म करते थे कम गिरता था।
उन्होंने उसके ऊपर एक कांच की ट्यूब लगा दी जिसके अंदर वैक्यूम था, इसे नाम दिया कैपिलरी ट्यूब। बाल जैसी पतली होती है। अब मरकरी फैलता नहीं था, कम गर्म करते थे तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होकर के यहां आ गया, और गर्म किया, ज्यादा एक्सपेंड होके यहां आ गया। जितना गर्म करोगे उतना मरकरी ऊपर चढ़ता जाएगा। अभी तक स्केल नहीं बने थे, अभी तक बड़े तसल्ली से चलेंगे ये चैप्टर। बस गर्म करते थे, मरकरी फैलता था, फैल करके ट्यूब में चढ़ जाता था। ट्यूब के अंदर रहता था वैक्यूम, एयर नहीं। नहीं तो एयर अपना प्रेशर लगा के मरकरी को बढ़ने से रोकेगी, वैक्यूम। अब उन्होंने इसे मेल्टिंग आइस में रखा, पिघलती हुई बर्फ। बर्फ नहीं, बर्फ तो -10 डिग्री की भी होती है, -50 डिग्री की भी होती है। जो आइस मेल्ट हो रही हो, थोड़ा पानी हो थोड़ा बर्फ, तो मरकरी यहां आके रुक गया और फिर खौलते पानी में रखा तो मरकरी यहां आके रुक गया। अब उन्होंने सैकड़ों बार रिपीट किया, जब भी मेल्टिंग आइस में रखें, चाहे दिल्ली में, चाहे मेरठ में, चाहे बॉम्बे में, मेल्टिंग आइस में रखो यही रुके, और बॉइलिंग वाटर में रखो तो यही रुक रहा है, ना इससे ऊपर ना नीचे। तो इन्हें नाम दिया फिक्स पॉइंट। दोनों को कहा गया फिक्स पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में रखने पर यही रुकेगी, ये फिक्स पॉइंट है, और बॉइलिंग वाटर में रखने पर यहां रुकेगी, ये भी फिक्स पॉइंट है। तो इन्हें नाम दिया गया फिक्स पॉइंट। इसे कहते थे लोअर फिक्स पॉइंट। जब आप मेल्टिंग आइस में रखोगे तो मरकरी कहीं तो रुकेगा, जहां रुकेगा वहां निशान लगा दो और उसे लिख दो लोअर फिक्स पॉइंट। फिर बॉइलिंग वाटर में रखो, कहीं तो रुकेगा, जहां रुकेगा वहां पर निशान लगा दो और लिख दो अपर फिक्स पॉइंट। अभी भी थर्मामीटर प्रॉपर नहीं बना है, अभी लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट मार्क हुए हैं। अब इसके बाद आया इस पे स्केल बना दिया जाए जिससे हम टेम्परेचर नाप सकें। अब यहां पे कई स्केल आए। सबसे पहला आया सेंटीग्रेड स्केल, जिसे सेल्सियस स्केल भी कहते हैं। उन्होंने लोअर फिक्स पॉइंट पर लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए सेल्सियस कहते हैं, और सेंटीग्रेड इसलिए कहते हैं, सेंटी का मतलब है 100 और ग्रेड का मतलब होता है निशान। 100 निशान वाला स्केल होने के कारण ये सेंटीग्रेड है। अपर फिक्स पॉइंट पर लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस। बीच में 100 बराबर डिवीजन बना दिए, 100 डिवीजन। 0 से 100 के बीच में 100 निशान लगा दिए बराबर दूरी पर। उन पे लिख दिया 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये नापने का बहुत बढ़िया हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। पहले कहां रखे था इसे? मेल्टिंग आइस में। उस पॉइंट को क्या नाम दिया? लोअर फिक्स पॉइंट। फिर इसे रखा बॉइलिंग वाटर में, उसे नाम दिया अपर फिक्स पॉइंट। सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल एक ही होता है, जिसमें लोअर फिक्स पॉइंट पे लिख देते हैं 0, अपर फिक्स पॉइंट पे लिख देते हैं 100। वैसे ही बीच में 100 निशान बना दिए। अब यदि आप जब भी मेल्टिंग आइस में रखोगे ये 0 डिग्री सेल्सियस नाप के बताएगा, बॉइलिंग वाटर में रखोगे तो 100 डिग्री बताएगा। अब आपने गुनगुनी चाय में रख दिया, ना वो 0 है ना 100, बीच में रुक गया, और वो रुक गया 32 पर, तो आप कह दोगे चाय का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस स्केल है। आपने गुनगुने दूध में रख दिया, 52 पे रुक गया, तो दूध का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस है, बन गया थर्मामीटर। पहला थर्मामीटर बन गया है सेल्सियस। कोई तुमसे कहे सेल्सियस स्केल की डेफिनेशन सुनाओ, तो तुम ये कहोगे लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट इज मार्क्ड एज 100 डिग्री सेल्सियस, gap is divided in 100 equal parts, each part is 1 degree Celsius. एक बार सुना दो, lower fixed point is marked as
0 degree 0 Celsius. degree degree Celsius. Celsius. Upper fixed point is marked as 100 degree 100 degree Celsius. Celsius. gap is divided in 100 division. 100 equal parts. each part is 1 degree Celsius. यही डेफिनेशन है. सेल्सियस स्केल की डेफिनेशन आ जाए तो यही लिखेंगे. इसके बाद आया फ़ारेनहाइट स्केल. उन्होंने 0 और 100 नहीं लिया. उन्होंने लोअर फिक्स पॉइंट को लिखा 32 फ़ारेनहाइट. क्यों आज तक नहीं पता किसी को. ले लिया तो ले लिया. पुराने साइंटिस्ट हैं. जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप जो चाहे नाम रख सकते हैं. कारण कुछ नहीं होता. उनका मन करेगा सूर्यवंशम रख लो, उनका मन करेगा चंद्रकला रख लो, कोई नहीं पूछता. लेकिन बाद में सबको वही फॉलो करना पड़ता है. ये थोड़ी हम नाम बदल देंगे. तो पहला साइंटिस्ट जो स्केल बनाता है वो कुछ भी लिख सकता है. कोई हम इसके पीछे लॉजिक नहीं है. लेकिन बाकी सब लोगों को उसी को फॉलो करना पड़ता है. अब हम नहीं बदल सकते. लोअर फिक्स पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट. अपर फिक्स पॉइंट को उन्होंने लिखा 212 फ़ारेनहाइट. 212 में से 32 माइनस करो तो 180 आएगा. बीच में 180 बराबर बराबर डिस्टेंस पर निशान लगा दिए. 180 डिवीजन और हर डिवीजन है 1 फ़ारेनहाइट. जब भी इसे मेल्टिंग आइस में रखोगे 32 फ़ारेनहाइट पे रुकेगा. बॉइलिंग वाटर में रखोगे तो 212 फ़ारेनहाइट पे रुकेगा. अब आपने इसको रख दिया चाय में और वो रुक गया 176 पर, तो आप कह दोगे चाय का टेम्परेचर 176 फ़ारेनहाइट. जहां 0 है, 0 के सामने 32 है, 100 के सामने 212 है, यानी इसकी और इसकी रीडिंग अलग आएगी. इसकी डेफिनेशन फ़ारेनहाइट स्केल की आ जाए, सबकी एक जैसी. लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 फ़ारेनहाइट. अपर फिक्स पॉइंट इज 212 फ़ारेनहाइट. गैप इज डिवाइडेड इन 180 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज 1 फ़ारेनहाइट. आ गई. लोअर फिक्स पॉइंट Yes, इज sir. लोअर 32 Fahrenheit. अपर फिक्स पॉइंट 212 Fahrenheit. Fahrenheit. गैप इज डिवाइडेड इन 180 equal 180 parts. divisions. 180 कैसे आया. 212 में से 32 माइनस करके, जिससे 32, 33, 34 करते हुए जब हम 180 बार ऊपर चढ़े तो 212 आ जाए. तीसरा स्केल आया केल्विन स्केल. उसमें लोअर फिक्स पॉइंट है 273.15, लेकिन हम 273 लिखते हैं. 273.15 केल्विन. अपर फिक्स पॉइंट है 373.15 केल्विन, लेकिन आपको एग्जाम में 273 और 373 लिखना है. अब गैप बता सकते हो कितने डिवीजन होने चाहिए, खुद ही बोल दो. 100. बिल्कुल 100 डिवीजन. ये आ गया. इसके बाद आया र्यूमर स्केल. र्यूमर जिसमें लोअर फिक्स पॉइंट था 0 र्यूमर, अपर फिक्स पॉइंट था 80 र्यूमर और गैप थे 80. समझ ही गया बात. 80 डिवीजन. ये 4 स्केल बने टेम्परेचर नापने के. आम लोगों ने सेल्सियस स्केल को यूज करा क्योंकि ये यूज करना आसान था. 0 से 100 तक की डिजिट याद रखनी और समझनी आसान थी. आज भी जब आप रूम टेम्परेचर बताते हो कि आज तो 40 डिग्री हो रहा है, आज 32 डिग्री हो रहा है, आज 3 डिग्री हो रहा है, तो वो सेल्सियस में ही बताते हो. आम लोगों का स्केल है सेल्सियस स्केल. फ़ारेनहाइट डॉक्टरों का स्केल है. जब बुखार नापते हैं तो लोग कहते हैं बुखार कितना हो रहा है. एक आदमी ने कहा 100 डिग्री सेल्सियस. फिर तो तेरी खोपड़ी पे चाय बना ले, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबल जा. यदि बुखार 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसके सिर पे वो रख दो फ्राई पैन, पानी डालो, दूध डालो, चाय पत्ती डालो, चाय बन जानी चाहिए. नहीं होता ना, क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट है. डॉक्टरों का स्केल है फ़ारेनहाइट. साइंटिस्ट
केल्विन स्केल का यूज करते हैं। यदि आपने केमिस्ट्री में पीवी इक्वल टू आरटी एनआरटी वगैरह के फॉर्मूले यूज करे हो तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखवाते हैं। ये साइंटिस्ट का स्केल है। र्यूमर स्केल किसी ने यूज नहीं करा। आम लोग इसे लेके भाग गए, डॉक्टर्स इसे लेके भाग गए, साइंटिस्ट इसे लेके भाग गए। र्यूमर शायद मेरे ख्याल में उसी साइंटिस्ट ने यूज करा होगा जिसने बनाया था। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि 50 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट हैं, तो र्यूमर को तो हटा देता हूं, ये काम नहीं आएगा। कि 50 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट हैं या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस है, 575 केल्विन कितने केल्विन फ़ारेनहाइट है। तो इनकी एक तुम्हें याद रखने का बड़ा आसान तरीका बताता हूं। स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इज अ कांस्टेंट। इसे यूज करना बता दूं, अभी नहीं समझ में आएगा। स्केल जैसे ये टेम्परेचर सेल्सियस स्केल का है टीसी, लोअर फिक्स पॉइंट है 0, नंबर ऑफ डिवीजन है 100। दूसरा स्केल, स्केल फ़ारेनहाइट, लोअर फिक्स पॉइंट 32, नंबर ऑफ डिवीजन 180। ये कांस्टेंट है यानी बराबर है। अगला स्केल केल्विन, लोअर फिक्स पॉइंट 273 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 100, ये कांस्टेंट है। ये सब आपस में बराबर है। स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इज अ कांस्टेंट। स्केल सेल्सियस, लोअर फिक्स पॉइंट 0, नंबर ऑफ डिवीजन 100। स्केल फ़ारेनहाइट, लोअर फिक्स पॉइंट 32, नंबर ऑफ डिवीजन 180। स्केल केल्विन, लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 होता है, लेकिन 273, नंबर ऑफ डिवीजन 100। ये कांस्टेंट है। यदि मुझसे कोई कहे कि 32 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट है, तो आप बस इन दोनों को लिखो, टीसी माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू टीएफ, टीएफ का मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, माइनस 32 अपॉन 180। अब यदि आपसे कहें कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस वाली रीडिंग को 50 लिख दो, पूरी इक्वेशन सॉल्व करके टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ जाएगा। या आपसे कहें 100 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट को जगह 100 रख दो और सॉल्व करके टेम्परेचर इन सेल्सियस निकाल लो। यदि हम आपसे कहें कि 500 केल्विन कितने फ़ारेनहाइट है, तो इन दोनों को ले लो, फ़ारेनहाइट और केल्विन। टीएफ माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू टीके माइनस 273 अपॉन 100। अब यदि मैं कहूं 100 फ़ारेनहाइट कितने केल्विन है, तो फ़ारेनहाइट को रख दो 100 और सॉल्व करके टीके निकाल लो। और यदि मैं कहूं कि 300 केल्विन कितने फ़ारेनहाइट है, तो केल्विन में आप रख दो 300 और फ़ारेनहाइट निकाल लो। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. सबको आ गया? अच्छा, जिसने अभी अपनी आईडी पे नाम नहीं लिख रखा, बेटा नाम लिख लेना, क्योंकि मैं नाम पढ़ के ही एंट्री देता हूँ। कि एक बच्चे पे लिखा हुआ था जूम यूजर, तो वो सही कर लेना प्लीज। अच्छा, कल को कोई नया स्केल आ गया, ये भी तो हो सकता है फ्यूचर में कोई नया स्केल लेके आ जाए। मान लो आज से 10 साल बाद एक नया स्केल आ गया, अमित स्केल, जिसमें लोअर फिक्स पॉइंट है 1000 अमित। कई बच्चे हंस रहे होंगे, अबे एक बात बता, जब सेल्सियस भी तो साइंटिस्ट का नाम था, केल्विन भी तो साइंटिस्ट का नाम था, तो अमित भी तो साइंटिस्ट का नाम है। तो मान लो लोअर फिक्स पॉइंट है 1000 अमित, अपर फिक्स पॉइंट है 1200 अमित। बताओ डिवीजन कितने होंगे, खुद बोल दो, बोलो बच्चों। 120.
1200 और 1000 ओ सर 200. 200। तो क्या हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? स्केल है टीए, अमित स्केल, लोअर फिक्स पॉइंट है 1000, नंबर ऑफ डिवीजन है 200, ये इसके बराबर लिख दो, कोई नया स्केल आ जाए तो। अब यदि मैं कहूं कि 50 डिग्री सेल्सियस कितने अमित है, तो सेल्सियस और अमित को लिखो, TC माइनस 0/100 इज इक्वल टू TA माइनस 1000/200। बीच के हटा दो, बस जिसको जिसमें बदलना है वो लिख लो। अब यदि मैं कहूं कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस कितने अमित है, तो सेल्सियस को तो लिख दो 50, सॉल्व करके टीए निकाल लो। और मैं कहूं 1200 अमित कितने सेल्सियस है, तो 1200 अमित यहां लिख दो, 1200 अमित, और कितने सेल्सियस है तो टीसी निकाल लो। अब ये बताओ, ये चीज समझ में आ गई? यस सर. सभी बच्चों को आ गई? बाकी भी बोल तो दो एक बार बेटा। यस सर. तो आज मैं अभी वर्कलोड और ज्यादा नहीं ले रहा, कल मैं पढ़ाऊंगा लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट वगैरह, आमने सामने बैठ के पढ़ोगे, ज्यादा मजा आएगा। और ये वीडियो मैं देखता हूँ, यदि प्रॉपर रिकॉर्ड हो गई होगी तो मैं ग्रुप में अभी डालता हूँ। आज के लिए भी इतना ही, बाय बाय।